पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इस देश का विभाजन कराया था। भले ही देश के विभाजन होने के बाद वो पाकिस्तान चले गए हों, लेकिन फिर भी मोहम्मद अली जिन्ना का दिल हिंदुस्तान में ही लगा रहता था। कुछ ऐसी भी चीजें थीं जो जिन्ना के होते हुए भी जिन्ना की नहीं थी। बात है 1934 की। जिन्ना इसी समय इंग्लैंड से वापस आए थे और मुस्लिम लीग को उन्होंने संभाल लिया था। पहले वो कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे और उस दौरान वो मालाबार हिल्स के एक बंगले में रहा करते थे। लेकिन जब उनकी दूसरी पत्नी रत्नाबाई की मृत्यु 1929 में हुई, जिसके बाद से वो इस बंगले में नहीं रहना चाहते थे। इस बंगले से उनका मन उठ गया था। वो बिल्कुल भी इस बंगले में नहीं रहना चाहते थे। पहले उन्होंने सोचा कि इस घर को बेच दें, फिर कहीं और शिफ्ट हो जाएं। लेकिन फिर जिन्ना का मन बदल गया। बेचने की जगह इस घर को गिराकर नया घर बनाने की योजना बनाई गई और उस जमाने के माने जाने आर्किटेक्ट क्लार्क वेटली ने इस घर का डिजाइन तैयार किया। जिन्ना का ये घर बनने में पूरे 2 साल लगे। इस घर में उन्होंने इटालियन संगमरमर और अखरोट की लकड़ी लगवाई। जिन्ना का ये घर पूरे 2 एकड़ में बना था। इस घर को बनाने में हर उस चीज का ध्यान बारीकी से रखा गया था। 1939 में ये घर बनकर तैयार हो गया और जिन्ना यहाँ पर रहने भी लगे। 1940 में पाकिस्तान बनने की मांग तेज हो गई थी। जिन्ना भी पाकिस्तान बनने के लिए अपनी मांग तेजी से बढ़ा रहे थे और इसी वजह से जिन्ना दिल्ली में ही रहने लगे थे। इस बीच 1944 में जिन्ना ने सोचा कि जब मैं मुंबई वाले घर में रह नहीं रहा हूँ, तो क्यों ना उस घर को बेच दिया जाए। इसके लिए जिन्ना ने हैदराबाद के निजाम से संपर्क किया। निजाम ने इस बंगले के लिए जिन्ना को 8.5 लाख रुपए का ऑफर दिया। जिन्ना को अपने बंगले के लिए 8.5 लाख रुपए बहुत कम लग रहे थे, इसलिए उन्होंने इस डील को कैंसिल कर दिया। 1947 में जब ये निश्चित हो गया कि पाकिस्तान की नींव रखी जाएगी, तब जिन्ना ने अपना दिल्ली वाला घर अपने दोस्त रामकृष्ण लाल मियाँ को सिर्फ 3 लाख में बेच दिया था। लेकिन जिन्ना अपना मुंबई वाला घर बेच नहीं पाए। 1947 में जिन्ना को फिर से एक ऑफर मिला। ये ऑफर 18 लाख रुपए का था, लेकिन जिन्ना को ये रकम भी कम लग रही थी। जिन्ना अपने इस घर के लिए 20 लाख रुपए मांग रहे थे। ये बंगला एक बार फिर बिकते बिकते रह गया और अंत में जिन्ना पाकिस्तान में और बंगला हिंदुस्तान में रह गया। लेकिन जिन्ना का मन अपने उसी बंगले पर लगा रहता था। जब जिन्ना पाकिस्तान गए तो उस समय श्री प्रकाश नाम के एक बड़े राजनेता को नेहरू ने पाकिस्तान का पहला हाई कमीशन बनाकर भेजा। उस समय उनके पास अपना कोई ऑफिस नहीं था, तो श्री प्रकाश को एक होटल में रुकना पड़ता था। डॉक्टर अजीत जावेद ने जिन्ना की जिंदगी पर एक बुक लिखी, सेकुलर एंड नेशनलिस्ट जिन्ना। उस बुक में लिखा गया है कि जब जिन्ना को पता चलता है कि उनके मुंबई वाले घर पर सरकार कब्जा कर रही है, तो वो श्री प्रकाश के पास पहुंच गए और बोले कि नेहरू से कहना इस तरह से मेरा दिल ना तोड़ें। तुम जानते नहीं मैं मुंबई से कितना प्यार करता हूँ। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन वहीं बिताना चाहता हूँ। जब श्री प्रकाश ने जिन्ना के मुंह से ये बात सुनी तो उनको बड़ा अचंभा हुआ कि ये जिन्ना बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान बनने के लिए सबसे ज्यादा अग्रसर थे। फिर श्री प्रकाश ने जिन्ना से कहा कि क्या मैं पीएम से ये बोलूं कि जिन्ना वापस भारत आना चाहते हैं। तो जिन्ना ने कहा, हाँ कह सकते हो। मैं दिल्ली जाकर नेहरू से कहना चाहता हूँ कि पुराने गिले शिकवे भुलाकर फिर से दोस्त बन जाएं। लेकिन जिन्ना की ये ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। सितंबर 1948 में जिन्ना की मृत्यु हो गई। हालांकि
जिन्ना ने अपना मुंबई वाला बंगला अपनी बहन फातिमा के नाम कर दिया था, लेकिन फातिमा को भी ये घर नहीं मिल पाया। 1950 में भारत सरकार ने एक कानून पास किया, इविक्ट्री प्रॉपर्टी एक्ट। इस एक्ट के अनुसार विभाजन के बाद पाकिस्तान जाने वाले लोग जो अपनी प्रॉपर्टी भारत में छोड़ गए हैं, उनकी इस प्रॉपर्टी की कस्टडी भारत सरकार की होगी। और इसी तरह जिन्ना का ये बंगला भारत सरकार के पास आ गया। 1955 में इस घर को ब्रिटिश हाई कमीशन को किराए पर दे दिया गया। 1981 तक जिन्ना के घर में ब्रिटिश हाई कमीशन का ऑफिस हुआ करता था, लेकिन इसे कुछ समय के लिए आईसीसीआर को सौंपा गया। फिर शत्रु संपत्ति घोषित किया गया और सरकार ने इसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। 1962 में जिन्ना की बहन फातिमा ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील दायर की और इस प्रॉपर्टी पर अपना हक बताया, लेकिन ये प्रॉपर्टी भी उनको नहीं मिल पाई। फिर सन 2007 में जिन्ना की इकलौती बेटी डीना वाडिया ने इस प्रॉपर्टी पर अपना हक जताया, लेकिन सन 2017 में डीना की मृत्यु हो गई और अब उनके बेटे नूसली वाडिया इस केस को लड़ रहे हैं और मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। जिन्ना के इस घर पर पाकिस्तान भी लगातार हक जताता रहा और पाकिस्तान सरकार की तरफ से कई बार ये मांग भी हुई कि जिन्ना हाउस को वाणिज्य दूतावास बनाने के लिए दे दिया जाए। ये थी मोहम्मद अली जिन्ना की वो कहानी जो पूरी ना हो सकी, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना अपना आखिरी वक्त अपने मुंबई वाले उस बंगले में बिताना चाहते थे और ऐसा नहीं हो सका। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।